हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट झारखंड की जनजातियां यानी मुंडा से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को लेके आया हूं। और इससे पहले का टॉपिक को आप यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? बताइए। झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मुंडा जनजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? बताइए। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, गांव का राजनीतिक प्रमुख मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है? झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 14% है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? बताइए। मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियड समूह से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुंडा जनजाति की भाषा कौन सी है? बताइए। मुंडा जनजाति की भाषा कौन सी है? और बता दे दोस्तों, मैं झारखंड जीके का हर एक वो टॉपिक आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला टॉपिक और सेट को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं राइट आंसर को ऑप्शन सी, मुंडारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? बताइए। मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होडोको कहा जाता है? बताइए। इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होडोको कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति, जो कि स्वयं को होडोको कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं? बताइए। निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं? तो राइट आंसर लेते हैं ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति, जो कि अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? बताइए। प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि अजीमगढ़, कालंजर और गढ़पाली तीनों। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किसी स्थान से होकर झारखंड आए थे? बताइए।
मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रिजगढ़ से होकर मुंडा जनजाति झारखंड आए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? बताइए, तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? और आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? बताइए, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, खूंट का तात्पर्य परिवार से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रोआ पूना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। परैया क्या है? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परैया क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, परैया यानी मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है जिसे परैया कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बटोई क्या है? बताइए, बटोई क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मुंडा जनजातियों में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र जिसे बटोई कहा जाता है, यह बटोई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? बताइए, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पनभरा, यानी मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पनभरा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पुजार होता है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान सहायक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाता है? एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उसे शासन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उसे शासन दिरी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। तो चलते हैं आज का
टॉपिक झारखंड की जनजाति यानी मुंडा से रिलेटेड टॉप 25 और अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। इससे पहले का टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, बताइए। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को जो है उसे परहा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को परहा कहा जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया टॉपिक लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।